हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक एंड आई होप कि आपकी सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और देखो, अब तक आपने सिलेंडर बता दिया, उसकी जनरल फॉर्म बता दी, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। और आने वाले दिनों में अब क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आते रहेंगे, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल वो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है। तो अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कब, जब इट्स गाइडिंग कर्व इज अ सर्किल। क्लियर है। तो ये जो गाइडिंग कर्व है ना, ये है गाइडिंग कर्व, जैसा मैंने पहले बता दिया था। अगर ये गाइडिंग कर्व सर्किल हो जाए, ठीक है ना, अगर ये गाइडिंग कर्व कंडीशन है, ये गाइडिंग कर्व क्या हो जाए, सर्किल हो जाए। कि सिलेंडर से डिफरेंट राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है कि अगर गाइडिंग कर्व क्या हो जाए, सर्किल हो जाए। क्लियर। एंड इट्स जनरेटर आर, और इसके जो जनरेटर है, यानी ये जो जनरेटर है, ये जो जनरेटर है, ये परपेंडिकुलर हो जाए टू द प्लेन पर। और प्लेन पर क्या है, सर्किल है। समझ भाई। तो क्या बोलता हूँ मैं इसको, जनरेटर। जनरेटर क्या हो जाए, प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर टू प्लेन। समझ में आई बात। जनरेटर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए प्लेन पर। और प्लेन पर क्या है, प्लेन कंटेन सर्किल। समझ में आई बात। कि जनरेटर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए किस पर, प्लेन पर। प्लेन पर क्या है, सर्किल है। उधर क्या होता था अब तक कि कहीं भी जनरेटर जो होता था वो इंटरसेक्ट करता था किसी भी एंगल पर, परपेंडिकुलर नहीं होता था, ज़रूरी नहीं था। अगर गाइडिंग कर्व सर्किल हो जाए, जनरेटर परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना, प्लेन पर। और अगर मान के चलो मैं इस प्लेन पर, इस सर्किल पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, और नॉर्मल अगर इसके सेंटर से जाए, किसके सेंटर से, सर्किल के सेंटर से पास करे, तो उसको बोला जाएगा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्लियर। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो गया कि सर्किल पास थ्रू, सर्किल पास, ये जो सर्किल है ना, ये जो सर्किल है पास थ्रू, मतलब सर्किल क्या, नॉर्मल, थोड़ा समझ लेना यार। नॉर्मल पास किससे, सर्किल सेंटर। तो नॉर्मल अगर मैं इस पर पास करूँ, एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या होती है कि नॉर्मल होता है जो सर्किल के सेंटर से पास करती है। क्लियर है। यानी कि ये जो सर्किल का सेंटर हो गया यहाँ से, अगर ये जो पास करती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाता है, अगर ये कंडीशन हो जाए ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। अगर ये तीन चीज़ हो जाता हूँ, फिर गाइडिंग कर्व उसमें भी था, तो वो अगर क्या हो जाए, सर्किल हो जाए, जनरेटर परपेंडिकुलर हो जाए किसमें, प्लेन पर या सर्किल पर, और एक्सिस ऑफ द सिलेंडर जो हो वो सर्किल के सेंटर से पास करे, तो इसके बाद में जो बनने वाली स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, राइट सर्कुलर सिलेंडर होती है। एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, इस रेडियस जो होगी सर्किल की, यानी ये वाली, यही क्या होती है, रेडियस ऑफ सिलेंडर होती है। बोलो ये चीज़ समझ गई। तो ये तो हो गया जनरल कंसेप्ट की राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन होगी एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस लाइन इक्वेशन। यानी कि ये जो एक्सिस है ना, इसको एक्सिस लाइन मतलब यही समझना भी, यही है, ठीक है ना। इस एक्सिस लाइन इक्वेशन की क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, वो क्या है, एक्स माइनस के अल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस के बीटा अपॉन एम, और जेड माइनस के गामा अपॉन ए, ये दी हुई है, ठीक है ना। और रेडियस क्या है, आर है। क्लियर है। अब एक पॉइंट ए दिया हुआ है, अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, जो कहाँ लाइन लाइज करता है, ऑन द लाइन एल पर। क्लियर है ये चीज़। यानी कि ये जो पॉइंट है, अब मैं एक यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, पॉइंट ए ले रहा हूँ एक,
जिसके कोऑर्डिनेट हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा एक्सिस की इक्वेशन मैंने दे दी। एक पॉइंट इस एक्सिस पर, एक लाइन पर मैंने पॉइंट ए ले लिया ऑन एक्सिस लाइन पर, ठीक है ना। तो हुज डी आर्स क्या, अब इसके डी आर्स क्या हो जाएंगे, हुज डी आर्स, इसके जो डी आर्स है वो क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है एल एम एन ही रहेंगे, क्योंकि किसकी इक्वेशन है, ये एक्सेस की इक्वेशन है। इस लाइन पर मैंने ले लिए अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, और जिसके क्या हो गए डी आर्स हो गए, तभी तो ये इक्वेशन आई है। अब भाई बात समझ आपको। तो अगर मैं इस लाइन पर अगर मैं एक पॉइंट ए ले लूँ जिसके अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, तो इससे लाइन पास होने वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा। अपॉन में क्या चाहिए, डी आर्स चाहिए। डी आर्स मैंने लेके चल रहा हूँ एल एम एन। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे बात करते हैं। अब क्या है कि एक पॉइंट पी ले लेता हूँ एक्स वाई जेड, कहाँ पर, ये पॉइंट होगा सिलेंडर पर। तो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये कहाँ पर है, ऑन सिलेंडर। ये पॉइंट मैं ले लिया, क्लियर है, ऑन सिलेंडर पर। अब क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं पी एम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। मैंने ड्रॉ किया पी एम परपेंडिकुलर किस पर, एक्सिस पर। तो कुछ ज़्यादा आया ना, कुछ है नहीं खास से। वैसे एक ये थी स्ट्रेट लाइन जो कि क्या थी, एक्सिस थी, इस पर एक पॉइंट ए ले लिया, उससे पास होने वाली एक लाइन ले ली जिसके डी आर से एल हो गई। अब मैंने एक पॉइंट पी ले लिया एक्स वाई जेड करके ऑन द सिलेंडर पे, वहाँ से मैंने एक क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली बन रहा है यार। इस एफ की तैयारी जो लोग कर रहे होंगे जिस लेवल पे, अगर इस लेवल पे हैं तो उनको देखते ही समझ में आएगा मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्लियर है। तो ड्रॉ किया पी एम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, तो इस पर मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया एक पी एम। सही है। तो पी एम क्या हो जाएगा, तो पी एम हो जाएगा यहाँ पे या इसके बाद में एंड पी एम परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, ठीक है ना। तो देयरफॉर पी एम क्या मिल जाएगा, यहाँ से आर मिल जाएगा, रेडियस हो जाएगी ना। अब क्या करना है, तो ए पी स्क्वायर क्या मिलेगा, देखो यहाँ से ए पी स्क्वायर क्या होगा, ए के पॉइंट हैं आपको अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, बी के पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो ए पी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस की बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एम ए। देखो एम ए क्या होगा, अब बात करते हैं दोस्तों एम ए की, ठीक है ना। ए पी निकल गया, मेरे को क्या पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ना, तो क्या करना है, ए पी मिल गया और पी एम हमारे पास आई है। अब बचा ओनली क्या, ए एम बचा। तो ए एम अगर फाइंड हो जाए तो सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। देखो ए एम क्या होगा, यहाँ एम ए क्या होगा, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, ऑफ ए पी का, है कि नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन द एक्सिस। अब आपको कि प्रोजेक्शन निकालना कैसे निकालें, तो ये मैंने अच्छे से बताया हुआ है दोस्तों, और ये आपको आना ही चाहिए। जिनको नहीं आता वो जाके वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें मेरे दोस्तों, जहाँ मैंने ये सारे के सारे पॉइंट समझाए हुए हैं। तो इस चीज़ का भी, अब देखो यार ये करना पड़ेगा आपको। मैं कहूँगा यार एक एक टॉपिक के बजाय है ना, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट जरूर करना मेरे वीडियो लेक्चर को। मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है ना। तो देखो अब प्रोजेक्शन निकालना है ऑफ ए पी के, वरना यार आप हर जगह अटकते रहोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। हर मेरी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। और टाइम लिमिटेड कम होने की वजह से आप जल्दी जल्दी इनको करते चलो। तो देखो डायरेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए पी, एम ए क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा किसका, ए पी का, ठीक है ना, ऑन द एक्सिस में। अब कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं, देखो जो लाइन होती है ना उनके पॉइंट होंगे दो, तो दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर ये एक्स वाई जेड है, अल्फा बीटा गामा है, और ये क्या है, एक्स वाई जेड है, तो प्रोजेक्शन निकालने से पहले इनके ये जो डी सीज हैं वो क्या हो जाएंगे, या फिर बोल लेंगे डी आर्स क्या हो जाएंगे। तो देखो एक्स माइन, इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, क्या, एक्स माइनस अल्फ़ा वाई माइनस के बीटा जेड माइनस के गामा, ठीक है ना। और साथ में मल्टीप्लाई किससे होता चलता है, डी सीज से। क्लियर है। देखो एम ए निकालना है, तो एम ए यानी कि ये कित क्या क्या हो जाएंगे इनके, ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स माइनस के अल्फ़ा प्लस वाई माइनस के बीटा प्लस जेड माइनस के गामा। सही है यहाँ तक। अब बात करते हैं इनके साथ में किसके मल्टीप्लाई, ये क्या निकालना हूँ, प्रोजेक्शन निकालना बता रहा हूँ। तो इतना आने के बाद में दो पॉइंट को कोऑर्डिनेट को मिलाने वाले कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखने के बाद में
आपको अब क्या लिखना है, इनके साथ में मल्टीप्लाई करना है किसका, डी का लिखना है। हमारे पास तो डी आर्स हैं, डी आर्स क्या है, एल एम एन है, तो डी आर्स को डी में चेंज करना भी मैंने सिखा रखा है। तो कैसे निकालते हैं, एल का डी क्या हो जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सेम एम अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और जेड के साथ में एन से मल्टीप्लाई अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और तीनों को मैं कॉमन के फॉर्म के रूप में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक। प्रोजेक्शन मिल गया, किस तरीके से फाइंड करते हैं, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फिर उनके साथ में डी एल के साथ में एल अपॉन एम अपॉन और एन अपॉन, मैंने यहाँ इसको कॉमन फॉर्म में लिख दिया। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब फाइनली बस सिंपल सी बात है, क्या करना है, हमको जाना है किस में, ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए एम पी में। देखो नाउ इन ट्राइंगल ए एम पी, नाउ इन ट्राइंगल ए एम पी, तो ए एम पी में क्या हो जाएगा कि ए पी का स्क्वायर माइनस एम ए का स्क्वायर इजकल टू पी एम का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। तो ए पी क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर माइनस एम में क्या हो जाएगा, एल इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस एम इंटू वाई माइनस के बीटा प्लस के जेड प्लस के एन इंटू जेड माइनस के गामा अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर, और ए एम ए का होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर सही है, और इक्वल टू आर स्क्वायर, पी एम मतलब आर स्क्वायर। दोस्तों यही क्या होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही क्या होती है रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन होती है। ये एक प्रोसेस हो गया, लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, बस ये होगा कि वो क्या कर देंगे, कुछ ना कुछ जीरो वगैरह कर देंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि सिलेंडर की इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है, क्लियर है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को फिनिश करेंगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन है राइट सर्कुलर सिलेंडर पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द रेडियस 3 एंड एक्सेस पासिंग थ्रू द 2, -1, 3 एंड हैविंग द डीसीज दी हुई हैं प्रोपोर्शनल टू द 1, 2, -2। देखो दोस्तों किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको वो इसी तरीके से, अगर ज्योमेट्री की बात करोगे तो इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। ये P हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा M हो जाएगा, सॉरी ये P हो गया और ये A हो गया, क्लियर है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, तो क्या करना है, सबसे पहले रेडियस दी हुई है यानी कि PM दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है PM, कितना दिया हुआ है PM 3 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बस इसी में घूमना है और ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना है। तो देखो AP कैसे आएगा, अब AP की निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो कोई पॉइंट दिया हुआ है एंड एक्सेस पासिंग थ्रू द, यानी देखो एक्सेस पासिंग थ्रू यानी कि ये पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, -1, 3 यानी कि A दिया हुआ है, P क्या हो जाएगा XYZ, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा AP का होल स्क्वायर यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस y -1 का होल स्क्वायर प्लस के z के 3 का होल स्क्वायर। बोलो AP आ गया। इसके बाद क्या फाइंड करना है, MA फाइंड करना है, तीनों वैल्यू मिल जाएंगी। MA क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ AP, सही है, किस पर, ऑन एक्सिस पर, किसी पे भी निकाल सकते हैं वैसे, ये भी कंसेप्ट बताए हुए हैं, देख लेना जाके, ठीक है ना। तो MA क्या हो जाएगा, देखो MA फाइंड करना है ना, तो MA क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाने वाले जो पॉइंट्स है, क्या x - 2 y + 1 और z - 3, यही तो हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इनके साथ मल्टीप्लाई करने हैं डीसीज के, सही है। तो डीसीज के तो क्या दिए हुए हैं, देखो डायरेक्शन कोसाइंस जो है प्रोपोर्शनल है किसके, 1 के 2 के -2 के, यानी कि प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1/1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई और -2 के साथ मल्टीप्लाई, सही है यहाँ तक, और अपॉन में अंडर रूट
क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बस सारी चीज़ों को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये निकल के आ जाएगा क्या? इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ये आ जाएगा x प्लस के 2y माइनस के, देखो x प्लस के 2y, इसके बाद माइनस के 2z। सही है, -2 + 1 -1 और -1 और 6 -1 और 3 2 6 -2 + 1, ये सॉरी ये हो जाएगा कितना, -2 + के 2 0 और इधर 6। सही है ना? कभी कभी यार बहुत ज़्यादा करने से दिमाग कंफ्यूज हो ही जाता है भाई। ये हो जाएगा 3, यहाँ तक मिल गया। अब क्या करना है आपको, बस सिंपली कर लेना है इसको। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला हो जाएगा AP का स्क्वायर इन ट्राइंगल AMP में क्या हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर है ना, और माइनस के MA का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। PM का होल स्क्वायर 9 लिख लिया मैंने, ठीक है। AP कितना हो जाएगा, AP दिया हुआ है क्या, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस के y + 1 का होल स्क्वायर प्लस के z - 3 का होल स्क्वायर माइनस MA का होल स्क्वायर मतलब ये इसका होल स्क्वायर। तो लिख लो भाई x प्लस के 2y माइनस के 2z प्लस के 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9, और इधर 9 आ जाएगा। सही है ना, MA का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ये MA ये रहा आपका। तो यहाँ से क्या मिल जाएगी इक्वेशन, 8x²। तो कैलकुलेशन पे मत जाना, मैं बार बार एक चीज़ बोलूँ, क्योंकि इतना लेंदी तो वो पूछेगा नहीं, वो 100% कुछ ना कुछ जीरो करके दे देगा भाई। इस चीज़ को बड़ा समझो, क्योंकि कंसेप्ट सेम आएंगे लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे कि जो बहुत ही जल्दी हो जाएं, ठीक है ना। तो कंसेप्ट आना ज़रूरी है, किस तरीके से फाइंड की जाती है इक्वेशन। क्लियर है बात? आई होप दोस्तों ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये आ जाएगा इसका, देखो आंसर तो यहीं ख़त्म हो जाता है, बस ये क्वेश्चन में सारी वैल्यू आके पुट करके रख दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो भाई 3D ज्योमेट्री यहाँ पे आके कंप्लीट ख़त्म होती है। आई होप दोस्तों 3D ज्योमेट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और पूरी कोशिश के साथ मैंने इसको कराने की कोशिश की है। अब बचे आपके नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स, तो वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको क्वेश्चंस कराता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग तो कराने वाला हूँ ही। अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट में करके मेरे को बताएं कि क्या स्टार्ट कराना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अब बहुत ही लिमिटेड टाइम में जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करनी है दोस्तों। तो आई हो दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आए होंगे, लाइक करना यार, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना यार दोस्तों, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपके लिए हेल्प हो तो कमेंट में हेल्पफुल अगर हो तो आप ज़रूर लिखना कि आपके लिए बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिससे यही मेरा मोटिवेशन है। आप समझ सकते हो इसको फीलिंग के साथ में, कि अगर कोई चीज़ किसी को अगर पसंद कर रहा है तो मतलब ये मेरे लिए मोटिवेशन है, हाँ, कि मेरे वीडियो सक्सेसफुल हो रहे हैं बनाना, इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो रही है। और दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई कमेंट में कुछ अगर कोई डाउट हो और कुछ आप पूछना भी चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई एडवाइस लेना चाहें यार कुछ भी आपको, तो उसके लिए आप मेरे अबाउट में जाके मेल पे सर्च कर सकते हैं और मेरे को मेल कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे लेक्चर किस पे बेस्ड होंगे, वो क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे, जिसमें मैं तीनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कराता रहूँगा डेली बेसिस पे, और आगे बढ़ते रहेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर। और बूस्टअप रहना दोस्तों विद प्रिपरेशन। और आपको जो भी PDF है, मटेरियल है, उसके लिए क्या है कि आपने जिनके साथ कोलैब किया है IT सम सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल, तो उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स की लिंक है, वहाँ आप जाके परचेज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप कि सब चीज़ों के साथ सिंगल प्लेटफॉर्म में मिल रही हैं आपको, तो आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे होंगे दोस्तों। तो सब चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।